इसमें ये इन्फॉर्मेशन कल हमें भी मीडिया के थ्रू ही मिली। कल दिन में मुझे फ़ोन आए थे जब हमें पता लगा कि इस तरीके का कुछ चल रहा है, और शाम को जो एक वीडियो मेरे साथ शेयर हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे मुझे पता लगा कि वो मेरा ड्राइवर जो है, मेरे 2 ड्राइवर हैं, उनमें से एक ये भी गाड़ी चलाता है, दूसरा गाड़ी चलाता है। तो ये ड्राइवर किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी फ़ाइल में उससे माँगनी कर रहा है पैसे की। जो इस ड्राइवर जो वीडियो में दिख रहा है, इस ड्राइवर का नाम मोमिन भाई है। नहीं, वो मुझे नहीं पता कि कौन-सी फ़ाइल की, हमको तो फ़ाइल का भी नहीं पता था। कल ये जो मीडिया में आया है, तो उसके बाद से हम इस चीज़ की तपास करवा रहे हैं कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है। वो जो कल जितने की माँगनी कर रहा था, वो कई फ़ाइल्स में माँग रहा है या सिंगल किसी स्टैंड अलोन फ़ाइल में माँग रहा है। तो वो हमारे पास अभी माहिती नहीं है, वो तपास हम उस चीज़ की करा रहे हैं। हाँ, उस मैंने सुना, मैंने वीडियो देखा है, मैंने सुना है। अब वो मेरा नाम ले रहा है, तो उसके साथ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ड्राइवर हमारा रेगुलर स्टाफ नहीं होता जिसके साथ हम कोई अंगत बात करें। ड्राइवर आउटसोर्सिंग का स्टाफ है, उसके साथ वो सिर्फ गाड़ी चलाता है। जो मेरे 2 ड्राइवर हैं, तो जो दूसरा ड्राइवर है, कभी वो गाड़ी चलाता है, कभी ये गाड़ी चलाता है। तो उसके साथ मेरी कोई आज तक कोई ऐसी अंगत बात हुई हो, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। तपास का विषय है। बाकी अब मैं एसपी सर को इस चीज़ के बारे में लिख रही हूँ कि आगे वो कार्रवाई इस चीज़ पे करें। आज मैंने कंप्लेन उनको एक लॉन्च करी है। जो पुलिस की कार्रवाई है, वो तो पुलिस करेगी ना। वो आप मजिस्ट्रेट हो, आप भी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट, उसको हमने तात्कालिक प्रभाव से छूटा कर दिया, जो मेरी पावर की चीज़ थी। अभी जो पुलिस की कार्रवाई है कि क्या कोई जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ऑडियो उसकी सर्कुलेट हो रही है, कि वो कहाँ था, कि क्या उसकी किसके साथ बात हो रही थी, तो वो उसकी तपास मैं नहीं कर सकती। उसकी तो वो पुलिस का विषय है। उसमें एसपी सर तपास कर सर उसमें नहीं, मैं बता देती हूँ कि ये जो फाइल है, कि अगर जिस पर्टिकुलर फाइल की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं वही समझ रही हूँ कि अभी सुबह आके हमने वो फाइल देखी है, कि हो सकता है कि इस फाइल की बात हो रही है। अभी वो सारी टोटल किसी से फिगर मांग रहा था, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इस फाइल की बात हो रही है, तो इस फाइल की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। ये जो फाइल है, ये 23 में यहाँ पे आई थी। इससे पहले जो एसडीएम थे उनके पास। मामलेदार का उसमें, आप डॉक्यूमेंट्स बाद में चाहिए होंगे तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी। मामलेदार का उसमें पॉजिटिव है, पुलिस का उसमें ओपिनियन नेगेटिव है। पुलिस का 100% केसेस में नेगेटिव होता है, तो वो उसी हिसाब से। और मामलेदार का उसमें ओपिनियन पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी जो मेरे से पहले यहाँ एसडीएम थे, उन्होंने उसमें निर्णय लिया नेगेटिव का। उन्होंने इस हिसाब से लिया क्योंकि उस जो प्रॉपर्टी है, जो हमने इसमें तपास करी है, जो फाइल में लिखा हुआ है कि उसमें 8 दुकानें हैं जिसमें भाड़ुआत की करार थी। भाड़ुआत करार की तकरार थी कि जो भाड़ुआत थे उसमें, वो थर्ड पार्टी को सेल नहीं होने देना चाहते थे, कि उनकी पुरानी प्रॉपर्टी है, कि वो उसको कहीं वहां से डिस्प्लेस ना कर दे। रीडेवलपमेंट में अगर प्रॉपर्टी चली जाएगी, यहाँ से वो नेगेटिव हुई। उसके बाद वो एसएसआरडी में अपील में गया। एसएसआरडी में अपील में जाने के बाद वहां से फाइल यहाँ दोबारा रिमांड हुई। उसके बाद हमने फिर से नोटिस इशू किया, फिर से सेम कार्रवाई हुई। उसमें मामलेदार का ओपिनियन है, उसमें एसपी का ओपिनियन है। जो मामलेदार का ओपिनियन उसमें फिर से पॉजिटिव है, और एसपी का ओपिनियन उसमें फिर से नेगेटिव है। और ये जो ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है, ये ड्राफ्ट ऑर्डर था, कि हमने फाइल में जो रखा हुआ था, जितना हमें प्राथमिक तपास से लग रहा है, कि जो मैंने उसमें वीडियो में देखा कि कल जो शेयर हो रहा था, कि वो उसने फोटो खींच के, अभी मैं उसमें श्योरिटी नहीं बोल सकती कि उसके पास ऑर्डर की कॉपी थी या नहीं थी, पर उसने फोटो खींच के वो ऑर्डर आगे शेयर किया हुआ है, जो ड्राफ्ट ऑर्डर था। ये उसने 21 का उसके साथ शेयर किया हुआ है। हमने 23 एक को फाइनली वो ऑर्डर नेगेटिव किया। पर वो जो इससे पैसे की मांगनी कर रहा है, कि वो ये जो पहले वाला पॉजिटिव ऑर्डर दिखा के कर रहा है, उसी के बेसिस पे वो उससे निकलवाने की कोशिश कर रहा है जो पैसे। देखिए, नहीं, बिल्कुल कोई ऐसे फोटो नहीं ले सकता अभी। पर कितना स्टाफ है, कि कोई फाइल बाहर रखी रह जाती है टेबल पे, इशू वो है। अगर हम कबर्ड में उसको लॉक कर देते हैं, या फिर वो मतलब किसी की उस पर वो होती है, नज़र होती है कि इस फाइल को ध्यान से रखना है कि कोई और तीसरा उसको ना देखे, तो वो अलग चीज़ है कि उसका ध्यान रखा जाता है। पर कोई अगर ऐसी फाइल होती है, ऑफिस में इतना स्टाफ आता जाता है, देखिए उसमें स्कोप तो है कि कोई भी, मतलब अभी हमें पता नहीं, बाकी स्टाफ मेरा नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि हमें प्राथमिक सबसे पूछताछ से पता लग रहा है। पर आगे हम उसको तपास के लिए उसमें एसपी साहब में लिखे हैं कि अगर ऐसा किसी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी मैं अंदाजित आपको माहिती दे सकती हूँ। पर मेरे पास वो कोई संकलित ऐसी कुछ माहिती नहीं है कि 23 के बाद से हम मेरे पास फिगर नहीं है। पर अंदाजित जैसे दर मास की 60-70 एप्लीकेशन समान धर्म की आती है। 15-20 एप्लीकेशन, 15 के आसपास एप्लीकेशन ऑन एन एवरेज, जो कि मेरे पास फिगर नहीं है टोटल कि कितनी आई होगी, पर इतनी डिफरेंट फेज में आती है। कि जैसे हिंदू टू मुस्लिम ट्रांसफर हो रहा है, मुस्लिम टू हिंदू ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट फेज में। तो जो ज़्यादातर संख्या रहती है वो समान धर्म की एप्लीकेशन। मिल्कियत ट्रांसफ़र करने का समान धर्म की जो प्रोसेस होती है, उसमें कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। जैसे 1 तारीख को कोई अर्जी यहाँ पे इन्वर्ट करता है, तो हम उसको +10 करके, और उसको हम 11वें दिन उसको निकाल देते हैं। उसमें क्योंकि
इशू उसका नहीं है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कल को आजू-बाजू वाले जो रईस हैं कि उनको इश्यू होगा। तो इस तरीके वाला उसमें इश्यू नहीं होता। समान धर्म वाली प्लस 10 डेज़ करके 11वें दिन निकल जाती हैं। जो असमान धर्म है, दूसरे डिफरेंट फेथ में ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो एप्लीकेशन उनका प्रोसेस है कि जब एप्लीकेशन यहाँ इनवर्ड होती है, उसके बाद हम उसका नोटिस इशू करते हम उसको एक बार एसपी में भेजते हैं, मामलेदार में भेजते हैं, वहाँ से उसका मामलेदार ओपिनियन भेजते हैं, एसपी ओपिनियन भेजते हैं, फिर हम उसका नोटिस इशू करते हैं सुनावनी का। उसकी सुनावनी होती है, फिर उसको ऑर्डर पे लिया जाता है, जब उसमें जाके फाइनली ऑर्डर होता है कि जो कि प्रक्रिया में ऑलमोस्ट 5 टू 6 मंथ्स उसमें ऑन एन एवरेज लगते हैं। क्लीन चिट की देखो मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी आप बोल रहे फाइल आगे पीछे कोई निकलती है, अभी फाइल में आगे पीछे निकलने का मैं आपको रीज़न बताती हूँ। कि अभी यहाँ से हमने मामलेदार में ओपिनियन भेजा कि किसी अभी हम उसको संकलित कि हफ्ते में जितनी आई या फिर 10 दिन में जितनी आई हम सारी टोटल फाइल्स मामलेदार को भेजते हैं। किसी में मामलेदार के यहाँ से ओपिनियन हमारे पास पहले आ जाता है, किसी विस्तार से वहाँ पे हमारे पास ओपिनियन लेट आता है। तो उसका फिर आगे का जो नोटिस इशू करने की प्रक्रिया है वो ऐसे डिले होती है। सेम एसपी ऑफिस से है। जब पुलिस के वहाँ से हमारे पास यहाँ पे फाइल आती है, अभिप्राय आता है, तो कभी वो पहले अभिप्राय आता है, कभी वो बाद में आता है। तो ये जो फाइल्स का है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होना चाहिए आइडियली, वो नहीं हो पाता कि जब उन दोनों का अभिप्राय दोनों का आ जाता है, तब हम उसकी हियरिंग रखते हैं। अगर उसने किया है, उसने पहले भी किया है, तो उसको पहले भी पकड़ा जाए। अभी जिस चीज़ के साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस चीज़ में मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकती। अभी मेरा इतना स्टाफ है, मेरा स्टाफ किसी चीज़ की मैं दिन में यहाँ पे 100 150 फाइल साइन करती हूँ। मेरा स्टाफ किसी भी चीज़ की फ़ोटो खींच के किसी थर्ड पार्टी को भेज रहा है, तो मैं उसमें मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कितनी फाइल्स रखी हैं कि मैं 150 फाइल्स आज साइन करूँगी शाम तक, अभी किसी ने फ़ोटो उसमें ले लिया तो। वो देखिए उसमें नोटिंग भी करी है, वो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल था जिसको मैंने रिजेक्ट किया। उसमें आउटवर्ड नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, नहीं ड्राफ्ट नहीं। नहीं, हमने भेजा नहीं। देखिए आउटवर्ड जावक नंबर होता है, ये एक रजिस्टर होता है जावक। जब हम यहाँ से कोई डिस्पैच करते हैं तो एक डेट में उसकी एंट्री होती है, ये इस डेट को गया है। तो मैंने उसमें आगे कुछ भेजा नहीं, ये ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल था जिसको मैंने सेकंड डे क्योंकि कोई ऐसी कंप्लेन मिली थी मौके क्रेसेंट सर्कल में इशू रहता है। क्रेसेंट सर्कल में जो कि वैसे मामलेदार की उसमें रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव थी और थोड़ा कन्विंसिंग रिपोर्ट थी, तो इसलिए मैंने फिर भी पहले कंसिडर किया था, पर क्रेसेंट सर्कल में किसी दूसरी फाइल में भी इशू चल रहा है। पहली बात तो सुबह तक तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि इस तरीके का कुछ है, कि इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चल रही है। ये मुझे शाम को 4 बजे मुझे किसी मीडिया वाले ने फ़ोन किया, जब मुझे पता लगा कि इस टाइप का कि इसलिए बाहर इसकी कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी के पास है। और जो आप पहले की बात कर रहे हैं, तो मैं 8-9 दिन की छुट्टी पे थी हेल्थ रीज़न्स की वजह से, तो इसलिए आपका फ़ोन मैं नहीं उठा पाई। नहीं, ड्राइवर से हम ये चीज़ पूछेंगे, तो उसमें अगर हम ड्राइवर से इतनी अंगत ऐसी बातें करेंगे कि आपने किया है, नहीं किया है, ये तो तपास का विषय है। ये एसपी सर पूछे उनसे या मेरे सीनियर पूछे उनसे। मैं उनसे अगर ऐसे पूछूँगी कि जिसमें मेरा ही आप एलिगेशन इस तरीके का हो रहा है और मैं उसी को बुला के उससे बात करूँगी, तो वो ठीक मैसेज नहीं जाता। जिस टाइम पे मुझे फ़ोन आना शुरू हुआ, हमें पता लगा कि इस तरीके का कुछ हुआ है, इसकी कुछ ऑडियो वीडियो वायरल हुई है, रिकॉर्डिंग है किसी के पास, तो हमने उसको यहाँ से ऑफ़िस से छूटा कर दिया था और आज उसका हम ऑर्डर कर दिया है। एसपी साहब को हमने कंप्लेन लॉन्च देखिए ऐसा ऐसा ना हो उसके पास मैं क्योंकि मेरी उससे कोई अंगत वो रिलेशन नहीं है। वो मेरा ड्राइवर है, मेरे 2 और ड्राइवर हैं, मेरे 3 ड्राइवर हैं, 2 जो है कि रेगुलर बेसिस पे गाड़ी चलाते हैं। अभी ड्राइवर में का सिर्फ़ काम इतना है कि वो मुझे घर छोड़ के जाता है, ऑफ़िस छोड़ के जाता है, कि कल को मोमिन भाई के पास निकलेगा, उनकी मोमिन भाई की तपास करी जाए। मैं तो उनके ऊपर खुद एफआईआर करवा रही हूँ कि अगर इस तरीके से आप अधिकारी का बाहर नाम यूज़ करके और आप किसी चीज़ में डीलिंग कर रहे हो और ऑफिस से ऑफिशियल रिकॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने स्टाफ पे ट्रस्ट करके कोई भी रिकॉर्ड बाहर भेजते हैं, यहाँ से मैं साइन करके कि अगर बाहर किसी को जावक के लिए किसी और की ड्यूटी लगी हुई है तो वो ट्रस्ट के बेसिस पे लगी हुई है। अगर इस तरीके की वाली हरकत वो कर रहा है तो वायलेशन ऑफ सो मैनी लॉज है। और ऑफिशियल तो रिकॉर्ड के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ या उसका बाहर शेयर करना, देखिए, ये इस केस में कल तक 4 बजे तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये तो जब मीडिया का फ़ोन आना शुरू हुआ कि कुछ इस तरीके का कोई ड्राइवर है कि आपके ड्राइवर्स में से कोई एक ड्राइवर है कि वो इस तरीके की बाहर कहीं वो डीलिंग कर रहा था, वो पैसे माँग रहा था किसी से। तो उसके बाद ये चीज़ ऐसे ध्यान में आई है। उससे पहले हमारा इस चीज़ से कोई क्योंकि ना तो हमको फ़ाइल का पता था, ना इस तरीके की कोई ऐसी बात हुई थी इससे पहले 7-8 दिन पहले जब आप भी बोल रहे हैं कि आपने मुझे फ़ोन किया था। तो कल जब चीज़ बाहर आई उसके बाद से हम तपास कर रहे हैं। अभी जो प्राथमिक क्योंकि तपास तो पुलिस का विषय है, वो हम एग्ज़ैक्टली डिटेल्स क्या हैं वो हम नहीं कर सकते। पर जो प्राथमिक हमें लग रहा है कि वो उसने शायद फ़ोटो खींच के, जो ड्राफ्ट ऑर्डर हमने बनाया हुआ था, उसने उसकी फ़ोटो खींच के वो शेयर करी है सामने। बिल्कुल लेना भी चाहिए और अशानदारा बहुत इम्पोर्टेंट एक वो है, लॉ है
और ईशान दारा की हम हर फाइल का मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ये जो आप फाइल की जिसकी बात कर रहे हैं कि उसको हम 2 बार नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी नेगेटिव करने का यही रीज़न है। क्योंकि क्रेसेंट सर्कल या फिर और जो हिंदू विस्तार जो हैं, जहाँ पर इस तरीके के ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं या विदाउट परवानगी वगैरह हो रहे हैं या परवानगी के साथ हो रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ प्रॉब्लमैटिक है। तो वो चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब प्रमोशन वगैरह अभी कुछ नहीं है कि मेरा कुछ प्रमोशन आ रहा है। अभी वो जिस हिसाब से बोल रहा है, वो उसकी अपनी कैलकुलेशन है, या वो जो बाहर क्या बोल रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैं वो नहीं ले नहीं, नहीं, अब ये प्रमोशन से रिलेटेड या उससे रिलेटेड वो ऐसी चीज़, मतलब ये और मोमिन भाई से उस चीज़ का कोई रिलेशन, कोई इस चीज़ का रिलेशन नहीं है। ये आप पर्टिकुलर ईशान दारा की जिस एप्लीकेशन की भी बात कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन के वो ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी लेके घूम रहा है, उसकी फ़ोटो लेकर घूम रहा है, जो उसने आगे व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर करी हुई है। जो फाइनल ऑर्डर हमने 23 को किया फर्स्ट मंथ में, और जो हमने 27th को, जितना मुझे याद है 29th को हमने जो यहाँ से डिस्पैच किया ऑर्डर, उस ऑर्डर में हमने परमिशन नहीं दी उसको। और जो कि देखिए, कैंसिल तो तब होता है कि जब हमने यहाँ से कुछ भेज दिया हो बाहर। मैंने यहाँ से कुछ ऑर्डर को डिस्पैच कर दिया है कि उसको हम, कि हम सब्सिक्वेंट एक ऑर्डर करके हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। पर उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल यहाँ पे रखा गया था उसमें डीएफए, उसने उसकी फोटो लेकर वो सर्कुलेट कर रहा है। फाइनली उसका स्टेटस, उसकी फाइल 1 जनवरी को उसकी जो फाइल है फर्स्ट मंथ में, उसकी फाइल नेगेटिव हो चुकी है। उसमें हमने परमिशन नहीं दी इस वाले विस्तार में, क्योंकि क्रेसेंट सर्कल में और भी एक दो प्लेसेस हैं कि जिनकी मतलब इस तरीके वाली डीलिंग चल रही थी, और उसमें इशू है कि या तो लोग परवानगी बगैर रह रहे थे, या परवानगी साथ जो उनको शानदारा की या तो इनिशियल टाइम में मिली हो या शानदारा से पहले मिली हो, लेकिन कुछ लोग परवानगी वगैरह भी रह रहे थे। तो क्रेसेंट सर्कल वैसे भी बहुत सेंसिटिव प्लेस है। कैंसिल नहीं किया, देखिए अभी शब्दों का आप मुझे ऐसे बता रहे हैं कैंसिल, मैं आपको बोल रही हूँ जो हमने ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच किया ही नहीं, वो ऑर्डर माने ही नहीं। जो हमने अपने ऑफिस से, अभी मैं आज किसी भी फाइल में अभी पॉजिटिव कर सकती हूँ, कल मैं उसमें, मुझे कल अगर कुछ नया फैक्ट आता है, जब तक हमने उसको डिस्पैच नहीं किया, कल मुझे लगता है कि उसमें कुछ इशू है, तो मैं उसको नेगेटिव भी कर सकती हूँ। फिर विचारना, जब तक हमने बाहर उसको डिस्पैच नहीं किया, जब तक हम खुद कर सकते हैं। ये तो ऑफिस में आप 2 कॉपी बना सकते हो ना, कि आप पहली बार आपको लगा कि पॉजिटिव करना चाहिए, सेकंड टाइम आप नोटिंग करके कि आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई कंप्लेन आई है, क्योंकि जैसे मुझे किसी से मौखिक कंप्लेन आई थी कि इस तरीके का फाइल में कुछ इशू है, तो मैंने उस बेसिस पे उसको नेगेटिव किया। हमने पॉजिटिव वाला जो ड्राफ्ट ऑर्डर की वो फोटो खींच के वो इधर उधर भेज रहा है, जिसके साथ वो डीलिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वो हमारा फाइनल ऑर्डर था ही नहीं। हमने 23rd को फाइनल ऑर्डर किया था। वो जो ड्राफ्ट की उसने फोटो निकाल ली पहले, या उसने बाद में निकाली, और जैसे भी उसने स्मार्टनेस में, वो तो बाकी अभी जब तपास होगी, वो उससे पूछताछ होगी, जब उसी वो बताएगा। पर जो हमने फाइनली यहाँ से डिस्पैच किया 27 या 29 जनवरी, दोनों। नहीं, 23 जनवरी का लेटर बोगस कैसे है? 23 जनवरी की तो फाइनल परमिशन मंजूरी दी हुई है, हम मंजूरी दे रहे हैं। नहीं, नहीं, मंजूरी नहीं दी हुई। उसमें लिखा है कि हम मंजूरी दे रहे हैं। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कॉपी शेयर कर देती हूँ कि मैं मीडिया में ही कोई एक चैनल के साथ मैं कॉपी शेयर कर दूंगी, कि वो आप चला सकते हैं। इनफैक्ट कल भी आप जैसे मुझे बोल रहे हैं कि मीडिया वाला ना फोन नहीं उपाड़ता तबे, तो कल भी मैंने उनके साथ ऑर्डर की कॉपी शेयर करी थी कि हमने जो ड्राफ्ट यहाँ पे रखा था, ये ड्राफ्ट की इसने हो सकता है फोटो खींच लियो, पर जो हमने फाइनल ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच किया है, हमने जो 27th या 29th, मुझे एक बार वो कंफर्म करना पड़ेगा कि जिस डेट में वो हमने ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच किया है फर्स्ट मंथ में, कि उसकी कॉपी मैंने उनके साथ शेयर करी थी, कि जो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं चलाया। देखिए, तपास हर टाइप की उसमें होनी चाहिए। तपास अभी ड्राइवर ने किया है, कौन अगर उसमें कोई और जुड़ा हुआ है, तो उस चीज़ की मैं अभी उसमें कंप्लेन लॉन्च करूँगी कि उस चीज़ की एफआईआर करी जाए उस पे, और उस चीज़ की अब बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना भी चाहिए। ये अशानदारा बहुत सेंसिटिव चीज़ है। अगर आप पिछले 1.5 साल में जब से मैं यहाँ आई हूँ, इस तरीके का कोई इश्यू नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ हुई है कि कोई मतलब एक पार्टी, मतलब यहाँ से हमारे ऑफिस से कोई संकलाइला स्टाफ या हमसे जुड़ा हुआ कोई आदमी, कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इस तरीके की डीलिंग कर रहा है, किसी मिडलमैन के साथ। इससे पहले ऐसा कोई इश्यू यहाँ पे हुआ नहीं। वो मैं संकलित माहिती ना, वो मैं शेयर कर दूंगी। अभी फिलहाल हमारे पास कोई संकलित ऐसे माहिती नहीं है। जो रेगुलर बेसिस पे, जब जिसका पहले मामलतदार का ओपिनियन पॉजिटिव आ गया, एसपी का जिसमें पहले पॉजिटिव आ गया, उसकी पहले हियरिंग हो गई, वो पहले डिस्पैच कर दिया। तो इस तरीके से वो संकलित ऐसे कोई माहिती नहीं कि इस महीने की हमने अभी तक कितनी निकाली है, पर वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो उसका संकलन करवा। मैं कंप्लेन अभी लॉन्च कर चुकी हूँ। मैंने सर को लिखा है, एसपी सर को लिखा है, और मैं वो आगे तपास करें, उसमें आगे एफआईआर वो करवाएं, और हम, हमारा जो उस पर कंट्रोल है वो इतना है कि हम उसको तात्कालिक प्रभाव से हमने उसको छूटा कर दिया है।
क्योंकि इस तरीके की स्टाफ की, क्योंकि हम स्टाफ पे ट्रस्ट करते हैं। खैर वो तो फिर भी उसका तो ड्राइवरी का काम है, लेकिन फिर भी जो हमारा और भी स्टाफ है, हम अपने सारे स्टाफ पे ट्रस्ट करते हैं। हम इतनी सारी चीज़ें ट्रस्ट के बेसिस पे किसी भी सिस्टम में चलती हैं, ऑफिस में या किसी भी और सिस्टम में। यहाँ से मैं 100 फाइलें साइन करके शाम तक बाहर भेजती हूँ कि अगर कोई स्टाफ इस तरीके वाली हरकत कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी जुड़े हुए हैं। ड्राइवर तो 3 ड्राइवर है मेरे पास, तो उसको तो अभी नहीं, उसका अभी हम नोटिस आज उसका अभी ऑर्डर करके, और उसको तो हम तत्काल प्रभाव से छूटा कर रहे हैं। वो कल से ऑफिस ही नहीं आया है। नहीं देखिए, ऐसी ऐसी कोई माहिती मुझे नहीं है। हर फाइल का जो है मेरिट के बेसिस पे होता है। जैसे वो बोल रहे हैं कि कोई फाइल पहले निकल जाती है, कोई फाइल बाद में निकल जाती है। अगर किसी भी फाइल में तपास होगी तो उसमें ये पता लगेगा कि जब मामलेदार का ओपिनियन आता है, जब एसपी का उसमें ओपिनियन आता है, दोनों का ओपिनियन आ जाता है, उसके बाद एक सुनावनी होती है। मेरे ध्यान पे कुछ नहीं है ऐसा कि ऐसा कुछ हुआ हो। जो ड्राइवर ने किया है उसके साथ मैं बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई हूँ। मेरा स्टाफ नहीं जुड़ा हुआ है उसके साथ। अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसके आगे तपास करी जाए। आज मैं कंप्लेन लॉन्च कर दी।